हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। आज आपके साथ हम हैं। आई एम नील पाटिल और मेरे साथ है शिवांगी कुशवाहा। शिवांगी हैज बिन अ वीना वर्ल्ड टीम मेंबर फॉर मेनी इयर्स नाउ। और हाल ही में शिवांगी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अनोखी ट्रिप की टू साउथ कोरिया। शिवांगी, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। इट इज माई प्लेजर टू होस्ट यू ओवर हियर। ऑफ कोर्स, थ्रू द पैंडेमिक बहुत सारे K-pop के गाने, दैट इज BTS एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड कोरियन ड्रामा बहुत फेमस हुए थे। सो of course you got a chance to go on this amazing trip to South Korea. It is on my bucket list also. I still haven't been. So let's start with you just telling us कि आपका experience कैसे रहा? Firstly, thank you so much, Neil, for having me over. Uh, अभी मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो डेफिनेटली साउथ कोरिया का जो हाइप था, इट वाज कम्प्लीटली वर्थ इट. वो डेस्टिनेशन, इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस दैट आई हैड. टेक्नोलॉजिकली जितनी वो कंट्री एडवांस्ड है, उनका वहाँ का रहन सहन, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू एक्चुअली विटनेस दिस. अब अभी तक उसको सिर्फ टेलीविजन पे थ्रू के ड्रामा या वैसे देखते हैं, बट जब आप एक्चुअली उसको विटनेस कर पाओ उस सिटी को, स्ट्रीट्स पे, तो कई बार ऐसा होता था कि आप कोई स्ट्रीट पे चल रहे हो तो यू कैन नो द रेफरेंस कि ये वो Oh सीरीज में wow. देखा था, ये सीरीज में देखा था. सो ओवरऑल, with the K drama, of course, it is popular, but as a destination, Mm-hmm. Korea has a lot to offer, be it for a family or a solo traveler. As a destination, it's a full package destination जो हर तरीके के टूरिस्ट को केटर कर सकता है. काफी एडवांस कंट्री है एंड इट इज वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली ऑल्सो. ओके, ग्रेट. सो शिवांगी, लाइक एक बहुत बार ऐसे हो जाता है, और मुझे भी ऐसे होता था बहुत सालों पहले, कि मुझे ऐसे लगता था कि साउथ कोरिया और द कोरियन पेनिनसुला जिसे कहा जाता है, वो सिंगापुर मलेशिया के पास है. बट दैट दैट एक्चुअली इज नॉट द केस. इट इज मच क्लोजर टू जापान एंड मच यस. लाइक मच मोर नॉर्थ ऑफ अ कंट्री लाइक सिंगापुर मलेशिया. और बहुत बार ऐसे होता था. सो जी. बिफोर वी गेट इनटू इट, मुझे पूछना है कि टू फ्लाई टू सोल विच इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, जी. आपने कौन सी एयरलाइन ली? मैंने एशियाना एयरलाइंस ली थी. आई फ्लू फ्रॉम दिल्ली. एशियाना के फिलहाल मुंबई के कोई कनेक्शंस नहीं है. दे हैव डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली. अबाउट कुछ 8 घंटे की जर्नी है, द डायरेक्ट फ्लाइट टू सोल. ओके, एंड व्हेन यू वर इन साउथ कोरिया, आपने कौन सी सिटीज विजिट की? आई वेंट टू सोल एंड जेजू आइलैंड. ओके दोस्तों, एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि एयरलाइंस में या एयरक्राफ्ट्स में अमंग द टॉप 10 बिजिएस्ट रूट्स इन द वर्ल्ड में सोल टू जेजू ये रूट भी आता है. एंड शिवांगी, जस्ट बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड, उसने मुझसे कहा कि दिस रूट इज ऑलमोस्ट 1 आवर और इवन लेस देन 1 आवर, बट इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट्स इन द वर्ल्ड. वी विल कम टू दैट. बट शिवांगी, टेल अस, मतलब कौन से साइट सीइंग प्लेसेस आपको इस साउथ कोरिया के ट्रिप पे अच्छे लगे, became fond memories for you, and you were like, oh wow, this is really good. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. जेजू आइलैंड में हमने एक पीक विजिट की थी. इट्स कॉल्ड सुंगसांग सनराइज पीक. ऑल्दो हम गए इवनिंग में थे. इट्स अ स्मॉल हाइक टू द पीक. वो जर्नी, वो विटनेस करना, वहां से जब आप जेजू देखते हो, द बर्ड आई व्यू जो आपको मिलता है, इट इज, आई कैनॉट डिस्क्राइब इट इन टू वर्ड. इट लुक्स absolutely beautiful. It's a small hike. It is worth the efforts you have to take to go up. बट वो एक साइट सीइंग है. तो दूसरी साइट सीइंग जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी was the मांगजांग केव. वो एक्चुअली एक लावा ट्यूब है जो वोल्केनिक eruptions की वजह से क्रिएट हुआ था. उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जबकि बाहर उस दिन इतनी गर्मी थी, वी वर वेरी एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ द गर्मी, बट द मोमेंट यू एंटर दैट लावा ट्यूब, इट वॉज वेरी वेरी कोल्ड. मतलब इतनी ठंडी थी कि हमने जैकेट्स निकाली थी और हमने जैकेट्स पहनी. वो ऑलमोस्ट एक 900 मीटर्स लंबा ट्यूब है. आपको चल के जाना है. अंदर आपको लावा से क्रिएट हुए कई सारे कॉलम्स और वो सारे कुछ देखने को मिलता है. और वो जो चेंज है, जो ठंडी से गर्मी का चेंज है, वो एक्सपीरियंस ही हमारे लिए इतना नया और इतना अनोखा था कि हमें भी ये था कि ये ऐसे कैसे होता है. तो दिस इज जस्ट अ वंडर ऑफ नेचर एंड आई वाज रियली लकी टू एक्सपीरियंस इट. दैट वाज माय सेकंड साइट थिंग दैट आई लव द मोस्ट. उसके अलावा के ड्रामाज में जो बहुत पॉपुलर हो गया है इज द हैंडबुक, जो काफी लड़कियां पहन के घूमती हैं. इट्स अ ट्रेडिशनल आउटफिट ऑफ कोरिया.
तो मुझे वो पहनने का भी मौका मिला था, Oh wow. and you truly feel like a Korean princess in that. So you can walk around the Korean villages. There's a small village inside Korea. उसका बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, ऑल्दो वो सोल सिटी के बीचों बीच था, आप सिटी और मॉडर्न और ओल्ड कोरिया के बीच में जो ट्रांजिट होता है, जो आप एक्सपीरियंस करते हो वो ट्रांजिट, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा लगता है वो देख के कि राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी आप ओल्ड कोरिया में भी हो, न्यू कोरिया में भी हो. Oh. So you can experience the growth Korea has seen over the years, right from a old setup to an old village setup to the advanced, one of the most advanced cities in the world. Yeah. So वो transition experience करना in itself was a very very different experience, and I would say it was one of the most beautiful experiences I had. उसके अलावा एंटरटेनमेंट की बात करें तो हमने एक बहुत अच्छा शो वहाँ पे एंजॉय किया था, विच इज़ नॉट वेरी पॉपुलर, बट मैं उसको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी जब भी कोई भी साउथ कोरिया जाएगा. दैट्स कॉल्ड द नांता शो. Okay. नांता शो इज अ साइलेंट शो. They do not use, there are no songs, that nobody talks. It's a complete silent show. It's based on the kitchen life of the restaurant. It's a comedy show. Initially, it's actually a 1 hour long show. हमें लगा था कि हम 1 घंटे में डेफिनेटली बोर हो जाएंगे, बट इतना मजा आया था, वी वर लाफिंग बाय द एंड ऑफ इट. बहुत इंटरेस्टिंग है दैट हाउ बिना वर्ड्स, बिना कोई गाने के कोई आपको कैसे हंसा सकता है. तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा, साउथ कोरिया में सबके लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली है. I think I'll pick up on the last thing you said. जो कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि अरे हमें ये चीज अच्छी नहीं लगेगी या हम बोर हो जाएंगे. And when you often go with that mindset, and if that thing is able to completely turn that mindset and you love that thing और आपको बहुत मजा आता है, तो बहुत बार जो satisfaction मिलता है ना वो बहुत ही मिल जाता है. तो कभी कभी बहुत बार हम भी हमारे गेस्ट से कहते हैं कि हर कंट्री, हर सिटी, हर साइट सीइंग प्लेस अलग है. इफ यू गो विथ वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि वो एक्सपेक्टेशन सारे गिर जाए और आपको वो प्लेस पसंद नहीं आए. दैट्स व्हाई look for a place that has its own qualities and go to a place or go to a show, go to a sightseeing with an open mind, ऐसे मैं कहूँगा. Of course, Shivangi, Korean food is very famous. Okay. Absolutely. And Korean food is not only famous in South Korea but all over the world. Of course, बहुत सारी चीजें मिलती है. So first thing I'd like to ask you is, are you a vegetarian or a non-vegetarian? I'm a pure vegetarian. So who does egg is not okay? No, egg is also not okay. So in this entire 8-day trip, I didn't consume any meat, any eggs, and I still had the best food of my life in Korea. Oh, really? So now tell us a little bit about Korean food. Korean food क्या होता है, क्या क्या मिल सकता है, और more importantly, because हमारे इंडिया में या हमारे incredible इंडिया में a lot of the population is vegetarian. बहुत बार लोगों को लगता है कि अगर हम जापान या कोरिया ऐसी कंट्री जाएंगे हमें कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं. Now you seem to have had a great trip. आपको बहुत मजा आया इस ट्रिप पर, and I can see it from your expressions also. तो बताइए कि as a vegetarian person, how did you find Korean food? Were you able to survive all through the 8-day trip that you were in Korea easily? And आपको क्या क्या टेस्ट करने को मिला, क्या क्या सैंपल करने को मिला? Answering that, कोरियन फूड का जो पैलेट है वो काफी इंडियन पैलेट से मैच करता है. उनके स्पाइसेस या द वे ऑफ कुकिंग थिंग्स काफी सिमिलर है टू इंडियन फूड. द यूज ऑफ एक्सेसिव गार्लिक एंड जिंजर जो हमारे यहाँ पे भी काफी पाया जाता है, वो कोरिया में भी काफी पॉपुलर है. तो उसकी वजह से वो एक टेस्ट का बेनिफिट था. अदर देन दैट, कोरियन फूड जो मुझे टेस्ट करने को मिला, ऑफ कोर्स मैं रामेन नहीं टेस्ट कर पाई क्योंकि वो मुझे विदाउट एग मिला नहीं. बट उसके अलावा मैंने उनकी बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है जिसको बिबिम्बाप कहा जाता है. इट्स हैव वो राइस एंड अलग टाइप के, यूजुअली इट्स सर्व्ड विद मीट, बट दे serve that to me with a lot of vegetables. उनके जो different sauces है, wasabi, and I had sushi. So that was one very interesting dish I had. उनका किमची तो सबको मालूम ही है, एंड एवरीवन इज फॉन्ड ऑफ किमची. तो उनका किमची फ्राइड राइस है, वो भी बहुत पॉपुलर है, वो स्ट्रीट्स पे भी आपको मिल जाता है. मैंने वो भी खाया था. और उनका सबसे फेवरेट डेजर्ट ऑफ कोरियंस इज बिनसू.
Okay. It's like shaved ice with mango and ice cream and your toppings on top. It is the most delicious dessert I've ever had, and it's definitely a try to. और इंडियन रेस्टोरेंट्स की बात करें तो इट वाज एक्चुअली अ शॉक टू मी ऑल्सो. मैं भी इसी माइंडसेट से गई थी कि शायद मुझे प्रॉब्लम होगी वहाँ खाने की, बट वहाँ पे इतने इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, आप हर तरीके का इंडियन क्यूजीन वहाँ एंजॉय कर सकते हो, राइट फ्रॉम अ सांबर टू अ डोसा टू योर प्रॉपर नॉर्थ इंडियन छोले भटूरे एंड दाल मखनी. तो इट वाज अ शॉकर टू मी ऑल्सो कि मैंने कोरिया में दाल मखनी खाई थी, वो भी इतनी अच्छी. एंड तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है. काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, और टू माय शॉक ऑल्सो दैट काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स में जैसे हमें कोरियन फूड का बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, हमें हम बहुत इंक्विजिटिव है उसको लेके, उतने ही कोरियंस हमारे फूड को लेके भी बहुत इंक्विजिटिव है, Oh, क्योंकि हर yes. हर रेस्टोरेंट में आई सॉ कि इतने सारे कोरियन वहाँ के लोकलाइट्स आते थे वहाँ का फूड टेस्ट करने. और कई लोगों ने तो मुझे पूछा भी, अच्छा डू यू मेक दिस एट होम एवरी डे, हाउ इज द दाल मेड. तो उन्हें भी उतना ही इंटरेस्ट है हमारे कल्चर में जितना आज हमारी जनरेशन को है कोरिया के कल्चर में. Great. So, as a vegetarian, हम ऐसा conclude कर सकते हैं कि you had a great trip. किधर भी आपको एब्सोल्युटली. प्रॉब्लम नहीं आया where you just had to have French fries or just bread नो and नो. jam or anything. So that's good. Now, Shivangi, when I had gone to Japan, right, I found one thing fascinating कि जब आप प्लेन से उतरते हो, there is someone at the baggage carousel जो आपकी बैग उठा के ऐसे पोजीशन में वो बैगेज बेल्ट पे रख देते हैं जहां से आपको पिकअप करके बाहर जाने में ज्यादा ईज हो जाए. इजी हो जाए. जी So जी. that I found very fascinating in Japan. Now, Japanese, Korean, the cultures are similar but different. So यस. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि what are some of the things that you found fascinating or you loved about South Korea? Like you're like, oh wow, this happens over here. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके दिमाग में आती हैं? आई वुड डेफिनेटली टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में जितनी एडवांस वो कंट्री है, वो टेक्नोलॉजी उस लेवल की एक्सपीरियंस करना भी एक अपने आप में इट वाज एज गुड एज अ साइट सीइंग, आई वुड से. तो नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. आप होटल में कुछ ऑर्डर करो, कुछ भी रूम सर्विस में आप ऑर्डर करो, तो यूजुअली यू एक्सपेक्ट कि कोई नॉक करेगा, another human will be standing on the other side of the door आपकी वो सामान डिलीवर करने के लिए. बट कोरिया में वैसा नहीं होता. आपको एक रोबो आता है आपका खाना या जो भी आपने मंगवाया है वो डिलीवर करने. तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि वो द होल सेगमेंट वेयर यू नीड समवन टू कम एंड डिलीवर, वो उन्होंने रिप्लेस कर दिया था बाय अ रोबो. Oh wow. So like that was just like a robot on wheels coming and या giving you food? रोबो ऑन अ व्हील विद एक हाथ में उसकी ट्रे है. आई ऑर्डर्ड फॉर सम फूड, तो ही कम्स विद द फूड एंड यू हैव अ फीडबैक फॉर्म जो आपको रोबो के लिए भी एक फीडबैक दे सकते हो कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. सो वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. एंड उसको पूरा लॉजिस्टिकली मैनेज करना भी इट्स क्वाइट अ टास्क, बट आई एम श्योर दे हैव क्रैक्ड इट एंड इट वाज डन वेरी स्मूथली. एंड दैट वाज वन थिंग दैट आई रियली रियली लाइक्ड अबाउट साउथ कोरिया. और उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोटिस की, काफ़ी कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है धीरे धीरे, बट आई डिड एक्सपीरियंस इट इन साउथ कोरिया, कि हमारी जनरेशन जैसे जो हमेशा मोबाइल पे ही रहती है और हम रोड क्रॉस करते टाइम शायद ध्यान नहीं दे, तो जस्ट फॉर द अवेयरनेस एंड सेफ्टी ऑफ देयर सिटीजन्स उन्होंने नीचे भी ट्रैफिक लाइट्स है. तो अगर आप नीचे भी फोन पे Oh. भी देख रहे हो तो आपको नीचे दिख जाएगा कि इज इट रेड, शुड आई स्टॉप, शुड आई वॉक. तो वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा दैट यू नो दे इतना सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना और उसका एक्चुअली डे टू डे लाइफ में यूज हो पाना बहुत ही काबिल. इट इज वेरी वेरी That's very कमेंडेबल. interesting. मतलब I would not have thought of something like that. यस, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था. उसके अलावा बाकी टेक्नोलॉजी में तो ऑफ कोर्स कोरिया हैज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स. दे हैव एलजी, हुंडई, तो उसका तो सवाल ही, मतलब इट इज एब्सोल्युटली वेरी एडवांस विद देयर टेक्नोलॉजी. उसके अलावा जो मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, आई डोंट नो, मैंने काफ़ी जगहों पे नहीं देखा कोरिया में, बट मैंने उनको सिर्फ जेजू में ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे देयर इज अ स्पॉट
जो लाइट से क्रिएट्स अ सर्कल, स्मॉल सर्कल स्पॉट. It is made for the safety of the female travelers and the localites over there. तो just in case आप एक सोलो ट्रैवलर हैं, आप रात को ट्रैवल कर रही हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और आपको लग रहा है कि यू आर बीइंग फॉलोड और यू फील अनसेफ फॉर एनी रीजन, आप वो सर्कल जो एलईडी से क्रिएट किया जाता है ऑन द रोड, आप अगर उस सर्कल के बीच में जाके खड़े हो जाओगे, यू हैव 360 डिग्रीज कैमरा दैट कवर दैट स्पॉट. तो आप वहां Okay. जाके टूरिस्ट पुलिस को या लोकल हेल्प को या एनीबडी, आप किसी को भी कॉल कर सकते हो व्हाइल बीइंग वॉच्ड बाय कैमरास फ्रॉम 360 डिग्रीज. Oh, तो वो wow. एक बहुत ही वो अश्योरेंस और बहुत सिक्योरिटी का फील देता है. और वो again it was something very very intelligent that they thought of this. Nice. Like, see, that's the thing, right? अब जब हम travel करते हैं, you come to know so much about a culture, and you're like, oh wow, ये इधर होता है. This should happen in our country also. So one question I had, Shivangi, कोरिया में लोग कोरियन भाषा में बात करते हैं, तो was it difficult? मतलब इंग्लिश बोला जाता है, कितने लोग बोलते हैं? Was it difficult for you to get around when you were buying something या कुछ? English was easy to understand for them and they were speaking English. क्या क्या लगा आपको? English speaking population definitely थोड़ी कम है, but they Mm-hmm. are very open. Like I said, वो destination बहुत ही tourist friendly है. तो every time I was trying to communicate in English, they were genuinely making 100% efforts to understand and try to communicate with me back in English. तो वो है. But other than that, अभी with the technology, इतनी apps वगैरह से आप easily you could just convert and you could have conversations. It was absolutely easy. It was not really a lot of problem. That's awesome. So of course, over the last 2 years, K-pop या K-drama has become very famous. So जी. like, did you come across anything that, of course, you mentioned the book, right? The dress that everyone wears in Yeah. Korea, and you saw that. Yeah. But apart from that, any K-pop, K-drama related references you came across? You're like, oh yeah, this reminded me of this. ऐसे कुछ लगा आपको? I wasn't very lucky कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस करने तो नहीं मिला के ड्रामा के पॉप, बट वहाँ का एक बहुत बेसिक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मैं, कि आप कभी शॉपिंग जाओ कोई भी ज्वेलरी स्टोर में, तो वहाँ के जो सबसे पॉपुलर के ड्रामा सीरीज या मूवीज हैं, उसमें जो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ने जो ज्वेलरी पहनी होती है, दे ट्राई टू सेल, आई मीन जब वो सेल के लिए वो Oh, लगाते हैं, nice. तो उनका रेफरेंस दिया जाता है. तो वो एग्जैक्ट वो सीन का जहाँ पे वो एक्टर या एक्ट्रेस ने वो ज्वेलरी पहनी है, उसकी फोटो साइड में होती है. तो इवन दो आई एम नॉट अ वेरी बिग के ड्रामा फैन, बट मैं भी उसको देख के रिलेट कर पाई कि अरे हाँ, ये वो सीरीज में वो एक्टर ने पहना था, अच्छा मुझे भी लेना है. तो वो एक है. एंड अदर देन दैट, बीटीएस इज वेरी वेरी पॉपुलर देयर. आपको Yeah. बहुत बार म्योंगडोंग स्ट्रीट, जो वहाँ की बहुत पॉपुलर स्ट्रीट है फॉर शॉपिंग, स्पेशली फॉर स्किन केयर एंड अदर प्रोडक्ट्स फॉर द फीमेल्स, वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे आपको छोटी सी छोटे बैंड्स दिखेंगे जो बीटीएस प्ले कर रहे हैं, एंड दे हैव अ स्मॉल डांस दैट दे डू. तो इट इज रियली इंटरेस्टिंग. तो मैंने वैसे बीटीएस एक्सपीरियंस किया. आई वाज़न्ट लकी टू सी एनी ऑफ देम. That's good. Awesome. So, Shivangi, of course, you've told us a lot about South Korea, और and definitely मेरे bucket list पे तो South Korea है, but बहुत सारे हमारे listeners के bucket list पे भी because of your experience अभी South Korea bucket list पे होगा. So, जाते जाते, do you want to share any message with our listeners and viewers on YouTube about South Korea or about your trip? I would just conclude that South Korea, as if you ask me as a solo traveler, वो कंट्री बहुत ही सेफ है. उनका क्राइम रेट भी बहुत लो है. एंड मोर ओवर इट्स अ वाईफाई हेवन. वाईफाई हेवन से इवन एट द पब्लिक प्लेसेस, आप कहीं हम नाइट मार्केट भी गए थे, नाइट मार्केट में भी वाईफाई है. तो इट इज़ वेरी इजी टू गो अबाउट कोरिया. आपको वाईफाई है उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. The country is absolutely safe. They have amazing food, and especially if you're a non-vegetarian, it's heaven for you. But nevertheless, for vegetarians also, काफी सारे options है. Korean में भी बहुत सारे options है. तो as a destination वो full package destination है. चाहे आप families के साथ जाना चाहे या solo travelers or maybe your friends, it is a must visit for all kind of travelers.
Awesome. So दोस्तों, जैसे शिवांगी ने हमसे कहा, whether you're a vegetarian or a non-vegetarian, South Korea is a place for you. Whether you're a K-pop fan or a K-drama fan, South Korea is a place for you. अगर आपको टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, South Korea is a place for you. And if you want to see some of the most beautiful places in the world, South Korea is the place for you. Shivangi, thank you so much for coming on चलो बैग भरो निकल पड़ो. जैसे मैंने आपसे कहा बिफोर द रिकॉर्डिंग दैट यू नो दिस इज प्रोबेबली नॉट द ओनली एपिसोड जो हम आपके साथ करेंगे. सो व्हेनेवर यू टेक अ ट्रिप नेक्स्ट, we will join you again on Chalo Bag Bharo Nikal Pado. Thank you for coming today. Absolutely. Thank you so much. It was a pleasure sharing my experiences with you and our dear listeners. Awesome. Thank you listeners and viewers. हम मिलेंगे अगली बार on Chalo Bag Bharo Nikal Pado with Veena World. Take care of yourselves and जैसे हम हमेशा कहते हैं, keep celebrating life Veena World style. See you. See you.